This video is especially for the bitches who thought I was an animal abuser. I live in a zoo. यहाँ पे कोई जानवर की कमी नहीं है. Being cool is a mindset, just like being hot is a mindset. जितना मेरे छोटे से 4 साल के ब्रेन को और याद है, वो पीकॉक, गधे का बच्चा पीकॉक, because the only जानवर I am abusing is my kids. Hello and welcome back to my channel. This video is especially for the bitches who thought I was an animal abuser. Just because of you मेरे को ऐसे apology influencer वाले pose में बैठ के एक वीडियो बनानी पड़ रही है. But am I apologetic? Not at all. Apology वीडियो नहीं है, ये है वीडियो कि I am not. तो before I start, in my defense, I live in a zoo. यहाँ पे कोई जानवर की कमी नहीं है. सारे के सारे बच्चे एक जानवर हैं. कोई भी एलियन नहीं है. यहाँ भी एक जानवर क्रोकोडाइल है. घर पे भी मेरे बहुत सारे जानवर बच्चे हैं. तो ये देख के आपको लग ही सकता है कि मैं कितना बड़ा एनिमल लवर हूँ. एंड ऑब्वियसली एन एनिमल लवर कुड नॉट बी अ एनिमल अब्यूजर एट द सेम टाइम. फर्स्ट, पहली चीज टू प्रूव माई केस. सेकेंडली, अगर मैं एक एनिमल अब्यूजर होती भी तो कोई भी क्रिमिनल के पर्सपेक्टिव से सोचो, मैं क्या पब्लिकली वो काम कर रही होती कि आई हेट पीकॉक्स. अगर मैं सच में उनको अब्यूज़ कर रही होती या उनके साथ कुछ बुरा हो ये चाहती. मैं बस चाहती हूँ मेरी नज़रों के आगे ना आए आफ्टर जो उन्होंने मेरे साथ करा है फॉर ईयर्स एंड ईयर्स. एंड कोई चीज़ को बस ना पसंद करना डजेंट मीन कि उसे अब्यूज़ करते हो. मेरे को कई चीज़ें नहीं पसंद, इसका मतलब ये थोड़ी है मैं जाके उसे अब्यूज़ करती हूँ. और आर यू जस्ट सो क्रॉनिकली ऑनलाइन कि तुम्हें लगता है कि दिस इज द राइट वे टू रिस्पॉन्ड टू एनीथिंग विच इज़ नॉट अ न्यूट्रल टेक. कि मैं पीकॉक्स को नहीं मारना चाहती जान से, मैं चाहती हूँ बस मेरे से दूर रहे. जो लोग मेरे को कहते हैं पीकॉक अब्यूजर, कूल बनने के लिए लड़की पीकॉक को हेट कर रही है. फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरे को कूल बनने के लिए किसी को हेट करने की जरूरत नहीं है. मैं पैदाइशी कूल हूँ. आई डोंट नीड टू हेट ऑन एनीथिंग और प्रिटेंड टू लाइक एनीथिंग टू बी कूल. बीइंग कूल इज अ माइंडसेट, जस्ट लाइक बीइंग हॉट इज अ माइंडसेट. इफ यू डोंट हैव अ माइंडसेट दैट मेक्स यू कूल, हेटिंग ऑन पीकॉक्स वोंट मेक यू कूल. अगर तुम्हें लगता है कि पीकॉक पे हेट करके तुम कूल लग रहे हो, ट्राई करो. यू वोंट बी कूल. जो लोग कूल होते हैं उनको जरूरत नहीं होती है. यू वॉन्ट बी एबल टू पुल ऑफ. प्लीज सेंड दिस वीडियो टू समवन हु यू थिंक इज ट्राइंग टू बी कूल बाय डूइंग एनीथिंग. कि पता तो चल जाता है इफ समवन इज ट्राइंग टू हार्ड टू बी कूल, कि कोई एक चीज़ कर रहा है बहुत स्पेसिफिकली, बहुत ट्राई हार्ड ताकि वो कूल बने, ऐसे फिट इन करें. तो सेंड दिस वीडियो टू देम ताकि वो जब यहाँ तक पहुँचे तो उन्हें पता चले कि उनके पास क्यों भेजी गई है ये वीडियो. एक्चुअली he thinks that you are a very try hard wannabe who is trying to be cool. Try hard अगर आप हो तो कुछ बेहतर करो. Try a new hobby, try a new skill. Trying too hard to be cool will make you uncool. Trying too hard to do anything else, be it studying, partying, videoing, anything will make you so much cool except for trying too hard to be cool. ये बहुत ही ऐसे ऑपोजिट चीज़ है जो अगर आप करना चाहो तो नहीं हो पाएगी और ना करना चाहो तो हो ही जाएगी. तो ज्ञान देने के बाद लेट्स गेट इनटू व्हाई आई हेट पीकॉक्स. मैं बचपन से एक बहुत ही मस्तीखोर इंसान हूँ. तो मेरे को बाहर जाके हवा खाने में बहुत मज़ा आता है, जो कि ऑब्वियसली इज़ द बेसिस ऑफ माई कॉन्टेंट. रोज़ बाहर जाके कुछ खाना, रोज़ बाहर जाके घूमना, विच आई एब्सोल्युटली लव. पर मेरे को बचपन से ही आदत. अब बचपन में तो मैं रोज़ कैफ़े में जाके पिज़्ज़ा नहीं खाती थी और ना ही आर्केड में जाके और बच्चे जीतती थी या फिर कुछ और चीज़, मिनीसो चली गई, कहीं चली गई शॉपिंग. बचपन में मैं जाती थी पार्क, स्विंग्स झूलने. एवरी सिंगल डे माई मदर टेल्स मी दैट शी यूज्ड टू टेक मी टू अ पार्क एंड पुश मी ऑन द स्विंग्स. इसलिए मेरे को बहुत ज़्यादा शौक है अभी धक्का खा के स्विंग्स पे झूलने का. इतना भी मैं काम करना पसंद नहीं करती कि मैं खुद को धक्का दो स्विंग्स पे, कोई मेरे को धक्का दे दे. आई जेन्युइनली नीड टू गेट सुपर अल्ट्रा मेगा फकिंग रिच लाइक येस्टरडे, क्योंकि मेरे को कोई बटलर चाहिए जो मेरे को स्विंग पे पुश कर दे. बट अपार्ट फ्रॉम दैट, अब पूरे टाइम तो बच्चा स्विंग पे नहीं झूलता रहेगा, तो मैं स्विंग्स पे जाने के अलावा भी कुछ और इंटरेस्टिंग करती थी, विच वॉज रेस लगाना. थोड़ी देर तो मेरे पेरेंट्स मेरे को एंटरटेन कर लेते थे मेरे साथ रेस लगा के, पर उसके बाद छोटा बच्चा क्या करे. कुत्तों से रेस लगाना तो इज़ वेरी डेंजरस. कोई अपने बच्चे को कुत्तों से रेस नहीं लगाने देगा क्योंकि काट के खा सकते हैं एक छोटे बच्चे को कुत्ते. यही सबको लगता है, मे भी कर भी सकते हैं. तो अब जब मेरे को रेस लगाने के लिए कोई चाहिए था तो मेरे अभी के हालात देख के यू कैन वेरी मच फिगर आउट कि मेरे को लोगों से ज़्यादा बात करना नहीं पसंद, अनजान. तो पार्क में आए बाकी बच्चों से ज़्यादा मेरे को लगा कि अगर कुत्तों से नहीं रेस लगा सकती तो फिर पीकॉक्स से ही लगा लेती हूँ. आई यूज टू गो एंड रेस पीकॉक्स. जितनी मेरे छोटे से 4 साल के ब्रेन की मेमोरी है
उसके हिसाब से वन टाइम आई वॉज रनिंग विद अ पिकॉक एंड माई मदर वॉज रनिंग बिहाइंड मी ट्राइंग टू कैच मी बिकॉज शी थॉट कि वो पिकॉक मेरे को मारना चाहता है, बट उनको नहीं पता था कि इट्स द ऑपोजिट. नाउ दैट आई थिंक अबाउट इट, ये पिकॉक मेरे से बच के भाग रहा था क्योंकि उसको थोड़ी पता है कि मैं उससे फ्रेंडशिप करना चाहती हूँ. तो वो मेरे से बच के भाग रहा था, ये पीछे पीछे भाग रही थी और मेरी मदर मेरे को पकड़ने के लिए भाग रही थी. जितना मेरे छोटे से 4 साल के ब्रेन को और याद है, वो पीकॉक, गधे का बच्चा पीकॉक का बच्चा तो था भी नहीं, वो गधे का बच्चा ही था जो उसको लगा कि चालाकी दिखाता हूँ और जो ये दोनों नहीं कर सकते वो मैं करता हूँ. वो जाके गधा उड़ गया और पेड़ पे बैठ गया. आई थॉट दीज बिचेस कुडंट फ्लाई, पर ये गधे का बच्चा उड़ के जाके पेड़ पे बैठ गया और ऐसे करके देख रहा था. अब वो उसने क्या एक्सप्रेशन बनाया वो तो भगवान ही जाने, शायद वो ऐसे कर रहा होगा, बच गया इससे तो ये तो मार देती मेरे को. पर इन माई आईज वो यही कर रहा था कि एवर सिंस देन आई टुक एन ओथ कि सारे पीकॉक्स आर माई एनिमीज एंड आई विल नेवर सपोर्ट पीकॉक्स एंड आई विल ऑलवेज हेट पीकॉक्स until I win in a race. और तब के बाद मैंने बहुत कोशिश करी पीकॉक से रेस लगाने की, पर वो साले हमेशा ही उड़ जाते हैं. कोई अगर दमदार पीकॉक ये देख रहा है या फिर किसी के पास कोई दमदार पालतू पीकॉक है और वो मेरे साथ रेस लगाना चाहे तो टाइम और डेट मेरे को मैसेज कर दे, मैं आ जाऊंगी और जीत जाऊंगी. एंड देन जब मैं जीत जाऊंगी देन आई विल नॉट बी अ पीकॉक हेटर. तब से मैंने भागने की तो बहुत प्रैक्टिस करी, पर मैं पीकॉक के साथ रेस नहीं लगा पाई. तो कोई भी अगर दमदार पीकॉक है जो आके मेरे से रेस लगाना चाहता है, लेट मी नो. एंड ऑल दीज बिचेस हु हैव बीन कॉलिंग मी पीकॉक अब्यूजर, एनिमल अब्यूजर, get a job. Please get a job. I am not abusing peacocks. I am hating on them with all my heart. Animal abuse क्यों करूँगी मैं यार, हे भगवान. But I will hate on them. Hate peacocks. मेरे को मत दिखो peacocks. If anyone wants to join my peacock hate club, I will be releasing t-shirts which says peacock hate club. अब करते रहो मेरे पे हेट फैलाते रहो, अब जो मर्जी बोलो मेरे को, पीकॉक अब्यूजर, पीकॉक हेटर. पीकॉक हेटर तो कोई बोलता ही नहीं ना, हेटर बोलता तो मैं ऐसे बोलती हाँ हूँ मैं. कहते पीकॉक अब्यूजर, एनिमल अब्यूजर, कूल बनने के लिए पीकॉक को हेट कर रही है. अरे यार. बट अब कोई अगर ऐसा बोले तो उनको मैं वीडियो का लिंक भेज दूंगी या फिर जस्ट लाइक ऑलवेज इग्नोर कर दूंगी. बट अंटिल देन इफ यू वॉच टिल नाउ, कॉमेंट नाइसा इज अ पीकॉक हेटर नॉट अब्यूजर. आई नो दिस इज अ लॉट ऑफ वर्क, इतने सारे मैसेजेस इतने सारे अल्फ़ाबेट्स टाइप करने पड़ेंगे, बट दिस इज द ओनली वे टू गेट दीज बिचेस टू स्टॉप. मेरे पे एलिगेशंस लग रही हैं पीकॉक अब्यूज करने की, व्हेन आई एम जस्ट हेटिंग ऑन देम विद ऑल माई हार्ट, सोल एंड बीइंग. इफ यू वॉच टिल नाउ, कॉमेंट नाइसा इज अ पीकॉक हेटर नॉट अब्यूजर. जिन लोगों को अभी भी लगता है मैं एक पीकॉक अब्यूजर हूँ, दिस इज फॉर यू. लाइक, शेयर, सब्सक्राइब. Masti, and me and my jungle will see you tomorrow. Because the only जानवर I am abusing is my kids, and मेरे को और जानवरों को abuse करने की ज़रूरत नहीं है, and they are right where they want to be. Go nanny. See you tomorrow.